कम बैक टू अनसेटिस्फाइड ट्रेडर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टाइटन कंपनी का रिजल्ट जो कल रात को ही आया था, जो कंपनी का बहुत ही बुरी तरीके का रिजल्ट दिखा है। ठीक है, इसके वजह से दो असर पड़ा। एक तो जो कंपनी का क्वार्टरली वाइज जो ट्रिपल डिजिट प्रॉफिट में था, कंपनी अब सीधा डबल डिजिट पे आके रुका है। दूसरी बात, इस मतलब लॉस ही कह सकते हो आप इसको, और इनका सेल्स ग्रोथ भी गिर चुका है। इस लॉस के साथ दूसरी बात है, राकेश झुनझुनवाला जी जो इसका शेयर होल्डर है, मतलब एक बड़े अमाउंट के, एक बड़े क्वांटिटी का एक शेयर उठा के रखे, वो लूज करने लगे, मतलब वो बेच रहे हैं। ठीक है, वो कितना, उन्होंने कितना बेचा, ठीक है, उन्होंने उनका वाइफ का भी इसमें रेखा झुनझुनवाला उनका भी शेयर है, उन्होंने कितना बेचा सब डिस्कस करेंगे। आखिर में टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे, क्या इसका दूसरा एक सपोर्ट होने वाला है। मतलब इसके बाद ये थोड़ा एक गिरने की कोशिश करेगा, लेकिन कहाँ संभलेगा, किस पॉइंट पर संभलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले देखो, कंपनी का मार्केट कैप तो थर्ड डे और हायर वैल्यूएशन पे चल रहा है शेयर बहुत। ठीक है, 124 आप इधर देख सकते हो। आपको पता होगा कभी एक ज़माने में पेनी शेयर हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से भाग चुका है। और कंपनी का मार्केट कैप है नियर अराउंड 1.5 लाख, मतलब 1,50,000 ऑलमोस्ट इसका एक मार्केट कैप है। मतलब कंपनी तो सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड हमको इससे भी पता चलेगा और शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी पता चलेगा। लेकिन जो मैं कह रहा था, इसका एक और बढ़िया बात है कि कंपनी के पीयर्स में पहले नंबर पे यही आता है। मतलब टाइटन कंपनी जो इसका पीयर कंपैरिजन में पहले नंबर पर ही आता है। और दूसरी बात, क्वार्टरली रिजल्ट जो मैंने आपको तब से बताना चाह रहा था, यही वाला देखो, इनका सेल्स जो है बहुत ही घट चुका है। अगर जून क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 1 कंपेयर करोगे तो बढ़ चुका है। लेकिन अगर सितंबर, ठीक है, क्वार्टर 3 मतलब क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 को कंपेयर करोगे तो इनका सेल्स उतना तो बढ़ा नहीं, लेकिन घट चुका है, कह सकते हो आधे से आधा घट चुका है अगर क्वार्टर 4 को कंपेयर करोगे तो। और दूसरी बात, पिछले क्वार्टर 4 पे जो इसका नेट प्रॉफिट था नियर अराउंड ट्रिपल डिजिट पर था। आप इधर क्लियर कटली देख सकते हो। ठीक है, ट्रिपल डिजिट पर जो प्रॉफिट था वो घटकर आ चुका है डबल डिजिट पर। अगर क्वार्टर 4 टू क्वार्टर 4 कंपेयर करोगे तो ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट पर आ चुका है। अगर क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 1 कंपेयर करोगे तो एक आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब जो -291 पे था, जो बढ़कर आ चुका है 20 पे, मतलब 20 करोड़ प्रॉफिट में कंपनी ने रिजल्ट दिखाया। लेकिन वो थोड़ी अच्छी बात भी नहीं कह सकते क्योंकि अगर क्वार्टर 4 को ही कंपेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस क्वार्टर 4 को, मगर ये इनका आपको पूछ सकते हो आप, जो इनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट था 564 करोड़, वो कहाँ गया, वो क्वार्टर 1 में कहाँ गया, मतलब 20 करोड़। ठीक है, ये आप एक एनालिसिस करने वाला, एक आप सोचने वाली बात है। और आप इसमें फ्रेश एंट्री के लिए देखो, अभी कोई जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेश एंट्री के लिए। अगर कंपनी बहुत ही बढ़िया एक एनुअल रिजल्ट दिखाएगा, बहुत ही इसका फंडामेंटल सुपर स्ट्रॉन्ग होगा, तो अब कंपनी इसको 5,000 पे भी मिले ना, तभी आप कर ही सकते हो। ठीक है, अगर इसका बैकग्राउंड और फंडामेंटल सुपर स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरी बात, जो मैं बात कर रहा था आपको, शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न इधर आपको पता चलेगा राकेश झुनझुनवाला जी ने इस रिजल्ट के बाद कितना शेयर्स, मतलब इस क्वार्टर कितना शेयर्स उन्होंने लूज़ किया है। देखो, प्रमोटर्स के पास है, प्रमोटर्स ने तो एक कंसिस्टेंसी है। क्वार्टर 1 टू भी कंपेयर करोगे, पूरा एक प्रमोटर्स के पास एक कंसिस्टेंसी आप कह सकते हैं। मतलब 52% का एक शेयर्स है, ऑलमोस्ट 53% का स्टेक्स जो प्रमोटर्स के पास है। लेकिन जो हमको मेन चाहिए था, देखो इधर मैं आपको क्लियर कटली दिखा दो, पब्लिक के पास 18% है। ठीक है, और देखो राकेश झुनझुनवाला, इधर आप नाम देख सकते हो, राकेश झुनझुनवाला एंड रेखा झुनझुनवाला, इन्होंने जो इनका क्वार्टर 4 में था, ठीक है, क्वार्टर 4 में, और ये होगा आपका क्वार्टर 1 का, मतलब 20 का, 21 का क्वार्टर 1, ये क्वार्टर 4। ओके गाइस, ये वाला क्वार्टर 4 का है। देखो, रेखा झुनझुनवाला ने इनमें कोई एक आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके पास है भी थोड़े अमाउंट के, मतलब 1% स्टेक्स है उनके पास। ठीक है, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी ने जो पहले जितना था, मतलब एक आप कह सकते हो जो पहले अराउंड सितंबर 2018, अगर आप इधर देख सकते हो 2018 में सितंबर में जो इनके पास शेयर था करीब 5.82% का जो शेयर्स था वो घटकर आ चुका है 3.72 पर। मतलब एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, वो अपने शेयर्स जो है बेच रहे हैं, इसका मतलब उनका, देखो अगर कोई भी होगा, अगर शेयर होल्डर्स भी होंगे, हम क्यों होल्ड रखते हैं? अगर एक आप वैसे नॉर्मली सोचोगे एज इन्वेस्टर, हम क्यों होल्ड रखते हैं? कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड देगी, कंपनी आगे ग्रोथ करेगी। ठीक है, शेयर्स इसका जो दाम बढ़ेंगे, अगर उनको पता चलेगा कि कंपनी आगे चलकर कुछ नहीं होने वाला, तो वो बेचने के लिए स्टार्ट करेंगे। और कोई और भी रीज़न हो सकता है। और अगर आप क्वार्टर 4 भी कंपेयर करोगे तो इन्होंने अराउंड आप कह सकते हो नियर अराउंड 0.20, ठीक है, 0.20% का एक शेयर जो है इन्होंने सेल किया। लेकिन अगर हम इसका टेक्निकल देखेंगे, अगर टेक्निकल आप क्लियर कटली देखोगे, टेक्निकली चार्ट के ऊपर एक सपोर्ट की तो सपोर्ट आपको मिलेगा नियर अराउंड 1700 का सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर ये जब तक ये 1700 तक आएगा तब क्वार्टर 2 का भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर तब भी इसने कंपनी ने माइनस में अगर दिखाया,
तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा नियर अराउंड 1414 400। ओके, तो आपको इसमें टारगेट तो नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी का टारगेट तो आपको क्लियर करके दे, आपको नेक्स्ट टारगेट मिलने वाला है 1900 का ही, लेकिन वो आपको जल्दी अचीव होते हुए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा बुरी आ गया है, उसका थोड़ा असर पड़ेगा उसके ट्रेंड के साथ ही, वो फंडामेंटल के ट्रेंड के साथ ही टेक्निकल भी थोड़े दिन चलने वाला है। और आपको एक इसमें मूवमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा Q2 को, लेकिन फ्रेश एंट्रीज के लिए आप एनुअल रिजल्ट 2022 मार्च को ही वेट करना, उसका रिजल्ट देखिए आप कुछ कह सकते हो। तो वैसे स्टॉक मार्केट्स और स्टॉक्स एनालिसिस के लिए और स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो अनसेटिस्फाइड ट्रेडर। थैंक यू।